हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। आज हम पढ़ने वाले मैथ का टॉपिक जिसका नाम है रेशनल नंबर एज डेसिमल, उसका रिवीजन करने वाले हम लोग वर्कशीट 1 2 3 जिसमें तीन ही वर्कशीट था, हम लोग ने वो तीनों कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग का बचा है रिवीजन और ब्रेन टीजर मतलब बीटी। बस ये दो चीज बचा है, तो हम लोग दो वीडियो में रिवीजन भी कंप्लीट कर लेंगे, दो वीडियो में पूरा तीनों वर्कशीट का, और एक एक या दो वीडियो में हम लोग ब्रेन टीजर भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ब्रेन टीजर हर एक वर्कशीट से बड़ा होता है। वर्कशीट से बड़ा होता है ब्रेन टीजर, क्योंकि उसमें सबका रहता है। उसी के लिए पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रेन टीजर करेंगे। ठीक है, तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या है, तो पहला बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है, जो हम लोग ने बहुत बहुत क्वेश्चन हम लोग ने इसका सॉल्व किया है, और इस वीडियो में भी हम इसी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझेंगे, क्योंकि हम लोग का रिवीजन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो एग्जाम है वही पास आने वाला है, क्योंकि हम लोग का जो एग्जाम है वो पास आने वाला है। इसी के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल, मतलब क्या करना है, डिविजन मेथड याद है ना। डिविजन मेथड, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब कुछ याद है ना। मैं सबका डिफिनेशन भी लिखवाई हूँ रैशनल नंबर का। देखिए, मैं रैशनल नंबर का पहले डिफिनेशन बता देती हूँ, फिर बताती हूँ, और हम अगर इसका रिविजन करेंगे उसका हम लोग देखेंगे फेयर्स मेथड, वो कैसा होता है वो भी हम लोग देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, आसान है, बहुत इजी होता है, आराम से हम लोग बना लेंगे। तो पहला है रैशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले हम लोग रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, उसका डिफिनेशन क्या है, रैशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। The number which are in the form of p by q are where are integer। देखिए, जो नंबर क्या है, तो p by q का फॉर्म में है, और वो इंटीजर है, और p by q क्या है, इंटीजर है, और q नॉट इक्वल्स टू 0। जो जैसे q हम लोग q और p q मान रहे हैं। अभी तो हम लोग रैशनल नंबर जो पढ़े हैं डेफिनेशन, अभी से मैं बोली कि p by q फॉर्म में है, फॉर्म इन p by q के फॉर्म में है। ठीक है, p by q के फॉर्म में है। तो ये जो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 2/3, ठीक है, 2/3। तो ये जो q है ना, ये q के जगह पे 0 नहीं आ सकता है। अगर यहाँ पे आ गया 4/0, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर आपको बोले कि एग्जाम्पल दो इरेशनल का, मतलब नॉन एग्जाम्पल दो रैशनल नंबर का, जो एग्जाम्पल नहीं है, रैशनल नंबर का, वो एग्जाम्पल बताओ, वो कुछ नंबर बताओ, वो कोई डिजिट बताओ, दो तीन। तो यहाँ पे हम लोग 4/2 माइनस 4/0 माइनस, जिसके नीचे में 0 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉट रैशनल नंबर। क्यू के जगह पे अगर 0 आया तो वो रैशनल नंबर नहीं हुआ। ये याद रखिएगा, ये रिविजन है, उसके लिए मैं बता रही हूँ। मैंने बताया क्या है कि द नंबर व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p by q आर इंटीजर, जो p by q इंटीजर है। इंटीजर मतलब उसमें क्या आ जाएगा, तो अब पॉजिटिव, मतलब उसमें निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ से आता है, तो पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, और नेगेटिव में -1 से इन्फिनिटी तक जाता है, और यहाँ पे 0 भी रहता है। इंटीजर में 0 भी रहता है। इंटीजर को 3 टाइप्स में बांटा है, पहला जो है वो क्या है, निगेटिव 0 पॉजिटिव, या पॉजिटिव 0 निगेटिव, लेकिन बीच में 0 ही रहेगा, ये याद रखिएगा। तो क्या आ जाएगा, जो रैशनल नंबर में क्या आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा रैशनल नंबर में, क्यों वो इंटीजर है। ठीक है, इतना समझ गए कि जो नंबर है वो किसके फॉर्म में रहेगा, जो कोई भी नंबर है वो किसके फॉर्म में रहेगा, तो p by q के फॉर्म में, और वो इंटीजर रहेगा, वो क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। और उसके आगे क्या डिफिनेशन बोलता है वो समझते हैं। q नॉट इक्वल्स टू 0, जो q है p by q, जो q का प्लेस है, उस प्लेस पे 0 कभी भी नहीं आएगा। अगर 0 आया तो वो रैशनल नंबर नहीं हुआ, वो नंबर रैशनल नंबर नहीं हुआ। ये क्या है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन हाँ, 2/3 रैशनल नंबर है, चाहे हम लोग -4 लिख दे, ये भी रैशनल नंबर हुआ। -5/2 लिख दिए, ये भी रैशनल नंबर हुआ। ये चाहे वो देखिए, और भी बहुत सारे हैं, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये
रेशनल नंबर नहीं है, ये याद रखेगा, ठीक है। अब कुछ हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग क्या है, जिसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा और जिसका क्वोशिएंट फिनिटी रहे, जिसको हम लोग काउंट कर सके, फिनिटी रहे जिसको हम लोग काउंट कर सके, वो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। जिसका रिमाइंडर 0 रहेगा और क्या क्वोशिएंट फिनिटी रहेगा, मतलब हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या हो जाएगा, जिसका रिमाइंडर 0 ना आके, जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा और उसका जो क्वोशिएंट रहेगा वो इन्फिनिटी रहेगा। उसका क्वोशिएंट क्या रहेगा, तो इन्फिनिटी रहेगा, ये याद रखिएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल। रैकरिंग भी बोल सकते हैं और रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, आपकी जो मर्जी, आपको जो अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये दो नाम है। अगर आप एग्जाम में रैकरिंग पूछते या रिपीटिंग पूछते तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग का जो नर्वस है वो हम लोग को नहीं होना है, हम लोग को नर्वस नहीं होना है, हम लोग को पता है कि रिपीटिंग और रैकरिंग एक ही चीज हुआ, ठीक है। तो वो जो रिपीटिंग वाला है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो रेशनल नंबर में नहीं आता है, वो रेशनल नंबर में नहीं आता है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना फेयर्स ऑफ मेथड, फेयर्स रूल, फेयर्स मॉडल, एक ही चीज को बोलते हैं, फेयर्स रूल बोले चाहे फेयर्स मेथड बोलिए या फेयर्स मॉडल बोलिए। तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वो ये सब जो मैं बता रही हूँ कि वो काम आएगा, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल बताना रहता है, फिर टर्म तो बताना ही रहता है। टर्म तो हम लोग का पहला हो गया रेशनल नंबर। मान लीजिए मैं इसमें थोड़ा उसके बारे में उसके बारे में कुछ बता देती हूँ, बस सिंपल। जैसे मैं अपने बारे में बोल रही कि मेरा नाम साक्षी है, ठीक है, और मैं एक चैनल खोली हूँ जिसका नाम है साक्षी शिक्षा, और मैं उस पर कुछ कुछ पढ़ा देती हूँ, कुछ कुछ बताती हूँ, तो मैं खुद पढ़ती हूँ वो, ठीक है। तो वैसे ये मैंने अपने बारे में कुछ बताया, वैसे ही मैं बताऊंगी कि जब पहले हम लोग समझ लेते हैं मॉडल क्या होता है, उसके बारे में बस थोड़ा सा बता दो, जिससे जानकारी दे, तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में आप लोग का बता देते। पहला पूछता है टर्म, तो हम लोग टर्म में ले लेते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। टर्म में ले लेते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। फिर पूछेगा उसका डेफिनेशन, तो मैंने बता दिया है कि द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equals to 0। ये क्या हो गया, ये डेफिनेशन हो गया रेशनल नंबर का। ये क्या हो गया, तो ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे चार चीज आता है, उसको इस टाइप से डिवाइड कर देते हैं, उसको इस टाइप से डिवाइड किया जाता है। वो यहाँ पे आपको टर्म लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे नॉन एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग ने पहले टर्म देखे रेशनल नंबर, डेफिनेशन देख लिया, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड p by q, और क्या हो जाएगा भैया, p by q आर इंटीजर और q नॉट इक्वल्स टू 0। हम लोग का ये डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल 4/3 2 by 1 -1 by 1 -4/2 -2 -3, ये क्या हो गया, ये हम लोग का एग्जाम्पल हो गया रेशनल नंबर का। अब नॉन एग्जाम्पल क्या हो जाता है, तो नॉन एग्जाम्पल आ जाता है हम लोग का -4/0 -4/0 5/0। फिर ये सब क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे नीचे में 0 आया वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नीचे में 0 आया वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। और रिपीटिंग रैकरिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये सब भी आ जाता है इसके नॉन एग्जाम्पल्स में। वो हम लोग जब देखेंगे वो मेथड जब समझेंगे। अब हम लोग चलते हैं बहुत ही रिविजन कर ले, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के बारे में इतना समझ गए जिससे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो चलिए इसको रेज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। हम लोग ने रिविजन कर लिया कि रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और इसी बेस में मैंने ये क्वेश्चन लिया। इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो यही है, टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, यही सब है। तो उसको सॉल्व करते हैं। जो पहला है 8/9, तो 8 से डिवाइड देंगे 9 इसमें, तो 8 से डिवाइड देंगे 9 में। तो पहला आ गया हम लोग का यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने 1 लिखा, यहाँ पे फिर 8, फिर यहाँ पे आ गया 2 0, फिर यहाँ पे हम लोग ने लिखा 2 16, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे कट गया, और यहाँ पे 0, यहाँ पे आया 5 टाइम्स में ये 40 कट गया,
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन भी डाल देते हैं। क्या करते हैं हम लोग माइनस का साइन भी डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 1.125, हम लोग का क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया हम लोग का 1.125 हम लोग का ये आंसर आया। फिर ठीक है, अब ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 2 5 से लगाएंगे 6 1 लोग 5 टाइम्स में देखें तो हाँ देखते हैं 5 टाइम्स में। यहाँ पे आ गया 35 3 कैरी, यहाँ पे आ गया 10 10 और 3 13 1 कैरी, यहाँ पे 5 6, यहाँ पे ज्यादा आ रहे थे हम लोग सीधा 4 से ही लगा लेते हैं। 0 2 कैरी, यहाँ पे 8 9 10 1 कैरी, यहाँ पे 4 and 5 500 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4, यहाँ पे 500, इसको इरेज कर देते हैं। 5 1, यहाँ पे 1 आ गया, फिर हम लोग पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे अपन लोग फिर से लगाएंगे कितने से, तो 8 से लगाते हैं। यहाँ पे 0 4 कैरी 16, तो यहाँ पे 0 हो गया 2 कैरी, यहाँ पे 8 10 हो जाएगा। तो हम लोग इससे ज्यादा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 टाइम्स में 1 1 2 5 5, यहाँ पे कितना हो गया, ये 4 में से 2 क्या, तो 2, ये कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब आ गया फिर से यहाँ पे आ गया 0, तो 0 आ गया, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 1 2 5 से 2 है, यहाँ पे 0 1 करे 4 and 5, यहाँ पे आ गया 2, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 250 हम लोग का आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे हम लोग का माइनस का साइन भी आ जाएगा, हम लोगों ने माइनस का साइन डाल दिया। ये माइनस का साइन भी देना हम लोग को जरूरी होता है, जिससे टीचर को समझ आ जाए कि हम लोग क्या किए है। और वैसे टीचर को तो समझ आ जाएगा, लेकिन हम लोग को अच्छा दिखाने के लिए माइनस का साइन दे देते हैं। 4.92 इसका आंसर आ गया, 4.92। अब हम लोग आते हैं 16 से देंगे 1 में, यहाँ पे आ गया 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ गया, तो भी कम ही है, तो इसको ऐसे करके यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। यहाँ पे 6 टाइम में 96 आ गया, यहाँ पे आ गया 4, ये कट गया, यहाँ पे आ गया 0, तो 2 टाइम्स में आ गया हम लोग का 32 8, ये कट गया, यहाँ पे 0 5 टाइम्स में ये भी कट गया, यहाँ पे माइनस का साइन डाल देते हैं, तो कितना आ गया 0.0625 हम लोग का आंसर आ गया। 0.0625 हम लोग का आंसर आ गया। अब ऐसे हम लोग थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए ये हम लोग का क्या हो गया, ये अगर आप पेयर कॉपी में बना रहे हैं या एग्जाम में बना रहे हैं, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, ये डिविजन मेथड दिखाना पड़ेगा आपको, ये डिविजन मेथड, ठीक है। फिर हम लोग आ गया फोर्स लगाएंगे -3 में, तो माइनस का भी छोड़ देते हैं, यहाँ पे माइनस को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0 पॉइंट दिए, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट पॉइंट देते हैं वो भी अच्छा है, अगर आप 0 देके देते हैं तब पर भी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको जो पसंद है आप डायरेक्ट भी पॉइंट दे सकते हैं या 0 देके भी पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ पे आ गया 0, तो 7 टाइम्स में 28, यहाँ पे 2 और ये कट गया, यहाँ पे 0 5 टाइम्स में ये कट गया, माइनस का साइन, यहाँ पे आएगा 0.75 -0.75 हम लोग का आंसर आ गया, -0.75 हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 200 लगाएंगे हम लोग 59 में, 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 2 टाइम्स में 400, फिर 0 9 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ गया 0, तो यहाँ पे हम लोग 9 टाइम्स में 800, यहाँ पे 0 0 1 कट गया, यहाँ पे 0 5 टाइम्स में ये भी हो गया, और माइनस का साइन भी देना नहीं भूलिएगा। यहाँ पे क्या आ गया 0.295 हम लोग का ये आंसर हो गया, ठीक है। 0.295 हम लोग क्या आ गया, आंसर आ गया।
ये तो मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया। आप ये बताइए कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसका रिमाइंडर जो आया है, इस सब का रिमाइंडर कुछ नहीं आया मतलब जीरो है, कुछ नहीं मतलब आया तो जीरो है, कुछ नहीं आया मतलब जीरो, कुछ नहीं आया मतलब जीरो, कुछ नहीं आया तो मतलब जीरो, मतलब रिमाइंडर कितना है? जीरो है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का ये एक हम लोग को साइन बता रहा है कि इसका रिमाइंडर जीरो है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन इसका हम लोग क्वेश्चन कौन सा कर सकते हैं? 4 क्वेश्चन कौन कर सकते हैं? 3 क्वेश्चन कौन कर सकते हैं? इसमें 3 और इसमें 4। ये काउंट कर सकते हैं, हमें तो ये इन्फिनिटी है, हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। ये इन्फिनिटी नहीं है जो हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, ये इन्फिनिटी है, इसका मतलब हम लोग ये काउंट कर पाएंगे कि ये कितना है। इसका क्वेश्चन क्या है? कितना है? इसका क्वेश्चन कितना आया है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या है दिखा रहे, ये सब जो ये 5 जो क्वेश्चन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कितना? ये 5 जो क्वेश्चन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब यार हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि अब ये इसमें क्या कोई टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखिए हम लोग ने पिछला देखा था वो क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब कि वो डेसिमल नंबर था। वो क्या था? वो डेसिमल नंबर था। उसको हम लोग मतलब वो क्या था? PYQ के फॉर्म में नहीं था। हाँ, क्वेश्चन जो था उसका PYQ के फॉर्म में था और वो इंटीजर भी था। वो इंटीजर भी था। तो क्या हो गया कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो रेशनल नंबर है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल में उसका रिमाइंडर जीरो है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या आ जाएगा? रिमाइंडर जीरो आएगा और क्वेश्चन इन्फिनिटी आएगा जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सब ये जो पांचों क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं 400 से लगाएंगे 47 में। यहाँ पे अभी नहीं हो पाएगा ये, तो यहाँ पे 0 पॉइंट देखिए, यहाँ पे 0 ला लेंगे, यहाँ पे 1 400 07 ये कट गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे पॉइंट है मतलब 0 आएगा, यहाँ पे भी 1 ही आएगा, फिर से 0 0 यहाँ पे 3 आया, माइनस का साइन, यहाँ पे फिर 0 आ गया। तो 7 टाइम्स में यहाँ पे 2 0 लगा, तो यहाँ पे भी ये 2 0 लगेगा, 0 0 और यहाँ पे आ गया हम लोग का 2 और ये कट गया, यहाँ पे 0 4 5 20, यहाँ पे 2 0 लगा, तो यहाँ पे भी 2 0 लगा। देखिए अगर ऐसा मतलब आ गया ना कि 400 300 800 1000, तो इस समय ना हम लोग को आसानी होता है डिवाइड करने में, ये समय आसानी होगा, क्योंकि आप जीरो को छोड़ दीजिए। अब आप जीरो को छोड़ दीजिए, आप बस इतना देखिए कि कितना नंबर में कितने टाइम्स में वो कट सकता है, कितने टाइम्स में वो कट सकता है 2 का टेबल। अगर 200 है तो 2 का टेबल पढ़िए, अगर 400 है तो 4 का टेबल पढ़िए, और जितना जीरो आता है उतना आप लगा दीजिए, तो वो बन जाएगा आपका ऑलरेडी। जैसे यहाँ पे आ गया ना 400 5 2000, लेकिन अगर आप बोले कि यहाँ पे 2 जीरो ही क्यों, अगर 5 जीरो लग जाए तो सर यहाँ पे 2 जीरो तो 3 जीरो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये 3 जीरो नहीं लगेगा, ये आप कौन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे 8 से भी लगाऊंगी तो यहाँ पे 3 जीरो तो नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे आएगा 32। 10 से भी लगाइए तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 जीरो नहीं आएगा। सर यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे 2 है तो 0 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे एक और जो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4000, कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। आप बोलेंगे यहाँ पे 3 को जीरो है ना, यहाँ पे तो 3 को जीरो है, लेकिन इसको हटा दीजिए, ठीक है। हम मान ले कि हाँ ये 3 जीरो है, हम भी मान लिया कि ये 3 जीरो है, आप जो बोल रहे हैं ये गलत है, लेकिन नहीं ये गलत क्यों? क्योंकि आप हम लोग किसका दे रखे हैं, यहाँ पे 40, तो यहाँ पे 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, और यहाँ पे 2 जीरो लगा, इसी के लिए यहाँ पे भी 2 जीरो लगा, तो आ गया ना 4000, ठीक है। ये हम लोग लिख लेते हैं इसको 0.1175,
कितना आंसर आ गया 0.1175। अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 0 पॉइंट देके यहाँ पे 0 ला लिए। यहाँ पे अगर 2 से लगाए 12, तो 2 से लगाएंगे 12 50, 0 4 1 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो फिर 2 से ही लगेगा 12 50, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे आ गया फिर 5, यहाँ पे 1 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आप किससे लगेगा, तो पर भी ये 2 से ही लगेगा, फिर से ये 2 से ही लगेगा। 0 यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 4 4 में से 2 और ये कट गया, फिर यहाँ पे आया 0। ये 6 टाइम्स से लग जाएगा, 4 टाइम्स, 6 2 5 4 से लगाएंगे। यहाँ पे 0 2 कैरी, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 दिए तो 9 10 0 1 कैरी, यहाँ पे 24, यहाँ पे आ जाएगा 25। तो ये कट गया, ये कट गया यहाँ पे 5 टाइम्स में, सॉरी 4 टाइम्स, 5 नहीं 4। इसको रेज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस का साइन देते हैं, माइनस का साइन देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 0.2224, यह हो गया आंसर। इसमें अभी तक जो हम लोग ने 7 क्वेश्चन देखा, 7 क्वेश्चन देखा, उसमें कोई नॉन टर्मिनेटिंग आया ही नहीं, उसमें कोई नॉन टर्मिनेटिंग आया ही नहीं, सब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आया। अब देखते हैं ये 3 जो क्वेश्चन है वो इसमें टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग। इसको पहले इरेज करते हैं, उसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसके आगे जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ये 3 ही क्वेश्चन बचा है, उसको सॉल्व करके फिर हम लोग का ये वीडियो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हम लोग को 1250 से लगाएंगे 3186। यहाँ अगर हम लोग पहले 2 से इसको करते हैं तो कितना आ गया 0 0 1 कैरी 4 2, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी तो 5, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हम लोग लिख देते हैं 2 से 2500 माइनस का साइन, यहाँ पे आएगा 6 8 11, 11 में से 5 गया तो 6 और ये कट गया, फिर पॉइंट दिए, यहाँ पे 0 आ गया। तो अब लगाते हैं इसको, इससे 5 से लगाते हैं, 12 1 कैरी, यहाँ पे 4 5, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 6 टाइम्स सॉरी 5 टाइम्स में 6 2 5 0, यहाँ पे 0 1 6 कट गया, यहाँ पे फिर यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे अगर लगाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 4 से लगाएंगे उसको। 0 0 2 कैरी 20 है तो 2 कैरी, यहाँ पे 8 0 1 कैरी 4 एंड 5, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग 5 टाइम्स में, सॉरी 4 टाइम्स में 5 0 0 0। फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो अब हम लोग लगाएंगे किससे, जो ये कट जाए, तो हम लोग अब डायरेक्ट 8 से लगाते हैं। 0 0 4 कैरी 16 0 2 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 10, 2 कैरी तो 10 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा, यहाँ पे ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कितने 8 टाइम्स में 1 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे 1 और ये कट गया, और यहाँ पे हो गया 0, तो यहाँ पे ये कट सकता है शायद, कितने टाइम्स में कटेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 टाइम्स में कटा, यहाँ पे देखो 4 0, यहाँ पे भी 4 0, तो ये कट गया, माइनस का साइन। यहाँ पे कितना आंसर आ गया इसका, तो 2.5488 आंसर हो गया इसका। 1340 पर आएंगे 4280 से, तो इसको हम लोग लाएंगे 3 से, 3 से यहाँ पे 0 12 1 कैरी 9 10 1 कैरी, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 3 टाइम्स से लगाएंगे 4020 062, ये कट गया, यहाँ पे पॉइंट दिए, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन। अगर ये 2 से लगाएंगे तो ये ज्यादा आ जाएगा, 0862।
3400, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 5 में से 3 का 2 और यहाँ पे ये 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा एक, तो हम लोग किससे लगाएंगे? 4 से। 4 से ही लगाते हैं। फोर एंड 5, ये तो कम ही आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट 8 से लगा देते हैं। कितना आ गया? 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 कैरी, यहाँ पे 24, 25, 26, 27, 2 कैरी, यहाँ पे 8, 9, 10, 0 आ गया। अगर इसमें प्लस किए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0, 6, 10, 1 कैरी, यहाँ पे 2, 1, तो ये कट जाएगा। 2, तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे ये 5, ये कट गया और ये कट गया। कितने टाइम्स में आया? तो 9 टाइम्स में। 9 टाइम्स में आया। यहाँ पे फिर एक 0 दिए तो यहाँ पे आ गया 4 टाइम्स में। 5, 3, 6, 0, 0, 4, यहाँ पे ये कट गया और ये भी कट गया। यहाँ पे 0 दिए तो ये कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 0 दिए, फिर यहाँ पे 0 दिए, तो 400। तो 2 से लाएंगे इसको हम। 2 से यहाँ पे 0, 8, 6, 2, 2, 6, 8, 0, यहाँ पे अगर 0, 2, 9, 9 में से 6 गया तो 3 और यहाँ पे 1, 1, 3, 2, 0, यहाँ पे 0 आ गया, तो 9 टाइम्स में लगाएंगे। यहाँ पे 9 टाइम्स में 1, 2, 0, 6, 0, 0, 4, 1, ये 1 और ये कट गया, यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा, तो 1, 1, 4, 0, ये नहीं कट रहा है, तो हम लोग किससे लगाएंगे? यहाँ पे ये कट रहा है, तो हम लोग 5 से लगाते हैं। तो 5 से कितना आएगा देख लेते हैं। 0, 0, 2 कैरी, यहाँ पे आ गया 15, 16, 17, 1 कैरी, 5, 6, यहाँ पे 1, सॉरी 11, 4, 0, ये कम ही पड़ रहा है, तो हम लोग इसको 6 कर देते हैं। 0, यहाँ पे 2 कैरी, 18, 0, 2 कैरी, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तब पर भी ये कम ही आ रहा है, इसमें भी ऐड कर सकते हैं तो हो जाएगा। 0, 8, 3, 9, अभी भी ये कम ही आ रहा है, तो यह 7 टाइम्स, 8 टाइम्स में कितना आ जाता है? 8 टाइम्स में हम लोग लगाए ही नहीं है, इसमें अब लगा लेते हैं। तो 1, 3, 4, 0, यहाँ पे आ गया 4, 12, 1 कैरी, 7, यहाँ पे आ जाएगा 10, ये आ गया 8 टाइम्स में। 8 में आ गया, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 7। तो इसको अगर हम लोग लगाए यहाँ पे तो क्या पता लग रहा है? यहाँ पे 0, 6, 10, 2, 1, ये ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 8 टाइम्स में। 10, 0, 10, 0, 7, 2, 0, 0, 8, 13, 13 में से 6 और ये हो गया, कट गया, कट गया, 6, 8, 0, 0। अब हम लोग लगाएंगे उसको कितने से? 6, 8, 0, 0, यहाँ पे आ गया हम लोग का 8, यहाँ पे कमी आ रहा है, तो 12, यहाँ पे 1, 4, 4, 4, 4, यहाँ पे आ जाएगा 8, ये भी ज्यादा ही आ रहा है। 5 से 7, हाँ यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इस सबको फिर बनाने में आसानी होगा। 6, 8, 0, 0, ठीक है, यहाँ पे 6, 8, यहाँ पे पॉइंट है तो 0 लगा गया। यहाँ पे हम लोग 5 टाइम्स में 6, 7, 0, 0, यहाँ पे 0, 0, 1 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितने टाइम्स में अगर देखें तो हम लोग को आ जाएगा कितना? 8, 9, हाँ ये आ जाएगा हम लोग का कितना? ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो 7 टाइम्स में 9,
380। नहीं, ये कम ही हो रहा है, तो यहाँ पे फिर एक हम लोग को 7 है, यहाँ पे 0 देना पड़ेगा और यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 7 टाइम्स में कटेगा 9, 3, 8, 0, यहाँ पे 0, 2, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा। तो अब किसे लगाएंगे, यहाँ पे 5 नहीं तो 4 से। 4 कितने टाइम्स में आ जाएगा, यहाँ पे 0, 6, 1 कैरी, 12, 13, 1 कैरी, यहाँ पे 5। तो कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में 5, 3, 6, 0, 0, यहाँ पे आ गया 4, ये कितना 12, 12 में सॉरी 11, 11 से 3 गया तो 8 और ये कट गया। फिर यहाँ पे 0, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं और ये लोग क्या चला जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 3.194098507 मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही चला जाएगा। तो ये जो दो क्वेश्चन है, सॉरी अब ये एक ही क्वेश्चन बचा है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ये लंबा लेंथी हो गया है वीडियो, अगर बनाएंगे तो ये और लेंथी हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा और ये वीडियो आप लोग को यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा तरह से इस वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ से बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग बना कर